नमस्कार, न्यूज लाहौर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के वचन पत्र पर, जिस पर बीजेपी ने प्रवचन दे डाला है। तो आइए शुरू करते हैं वचन पर प्रवचन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरी तरह तैयार हैं। एक तरफ शिवराज सरकार नई घोषणाओं के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपना वचन पत्र जारी करने की तैयारी में है। वचन पत्र समिति की बैठकों का दौर जारी है। अब इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। क्या है पूरा मामला और किसने क्या कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में, फिर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक, डॉक्टर नरोत्तम ने कसा तंज। पुराने वचन पत्र का कवर बदलने कांग्रेस, वचन पत्र से हर वर्ग को साधेगी कांग्रेस। क्या कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे ये वचन? हर वर्ग के लिए होगा कांग्रेस का अलग वचन पत्र। साल के अंत में चुनाव होना है। इससे पहले मध्य प्रदेश में मानसूनी सीजन में सियासी आरोपों की बौछार भी जारी है। बयानों के साथ वादे और दावों का पुलिंदा तैयार किया जा रहा है। वचन पत्र पर भी काम तेजी से हो रहा है। आखिर चुनाव में मतदाता को अपनी ओर आकर्षित जो करना है, लिहाजा दोनों ही दल तेजी से अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अपने वचन पत्र के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। कांग्रेस संगठन एक एक वर्ग को साधने की तैयारी में है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस जनता को साधने और उनकी मांगों और समस्याओं को लेकर वचन के ड्राफ्ट को तैयार कर रही है। जिलों से मिले सुझावों के बाद वचन पत्र के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर वचन पत्र समिति की महत्वपूर्ण बैठक की गई। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए फाइनल ड्राफ्ट बैठक में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को लेकर नई योजना पर भी चर्चा की गई। देखिए, कमलनाथ जी के वचन पत्र के पहले शिवराज सिंह चौहान जी के घोषणा पत्र, वचन पत्र की कभी चर्चा ही नहीं हुई 15 साल में। वो खुद ही नहीं करते थे वो लोग। हाँ, हम चर्चा करते, लेकिन कमलनाथ जी ने जब से वचन पत्र बनाया, उसमें जिस तरह से काम किया, तो आज भाजपा की रातों की नींद हराम है। सिर्फ कमलनाथ जी के वचन पत्र की बात करते हैं। खुद का घोषणा पत्र क्या कहता, खुद का वचन पत्र क्या कहता, इसकी कभी चर्चा ही नहीं करते। भैया, कभी खुद के घोषणा पत्र की तरफ भी तो देख लो कि आपने प्रदेश की जनता से क्या क्या वादे किए थे। अभी 4 तारीख को घोषणा करके आए थे कि संविदा कर्मी कल्चर खत्म कर रहा हूं, और आज ही एनएचएम ने नया विज्ञापन जारी कर दिया है संविदा कर्मियों के उसके सिलेक्शन के लिए। तो सब ये इनकी कथनी करनी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वचन को लेकर तंज कसा है। शनिवार को पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उनका पुराना वचन पत्र देख लें और अभी का देख लें। मेरी राय में तो कांग्रेस को बार बार वचन पत्र समिति की बैठक करने से अच्छा है कि 2018 के वचन पत्र का कवर बदल लें और तारीख बदल दें। पूरा तो वही है। जब पिछले वचन पत्र में कुछ नहीं पूरा हुआ, तो अब के वचन पत्र में क्या पूरा करेंगे? देश प्रदेश की जनता ये जानती है। देखिए, पुराना उनका वचन पत्र देख लो और अभी का देख लो। मेरे ख्याल से तो बार बार वचन पत्र की बैठक करने से अच्छा है कि ऊपर का कवर बदल दें वो, और तारीख डेट बदल दें। तो पूरा वही है। पिछले वचन पत्र में ही जब कुछ नहीं पूरा किया, तो अब के वचन पत्र में क्या पूरा करेंगे, ये देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेस अपने वचन पत्र के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का प्रवचन कितना सार्थक और कितना निरर्थक है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज आवर। तो कांग्रेस का वचन पर प्रवचन दिया गया है। कांग्रेस के वचन पत्र पर हालांकि वो ड्राफ्ट तैयार कर रही है अपने वचन पत्र का। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रवचन दे डाला है। प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा है कि कवर बदल लें, अभी तो वही पूरा नहीं हुआ, नया क्या पूरा करेंगे।
आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रमा पांडे, माफ कीजिएगा, राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, कविता सोनी बीजेपी नेत्री, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल यहां पर यह है कि वचन पत्र पर प्रवचन दिया गया है बीजेपी के द्वारा, तो कविता सोनी जी, सबसे पहला सवाल आप पर ही। वो वचन पत्र लेके जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, पुराना लेके जाएं, नया लेके जाएं, बीजेपी को प्रवचन देने की क्या आवश्यकता है? ये देखिए, पत्र को भंग पत्र है। एक पत्र जो पत्र इसको ये बात रहे हैं आप। कविता सोनी जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, कहीं कुछ तकनीकी खामी है, तो हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। हम राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपके पास आना चाहेंगे। और वचन पत्र के बारे में बीजेपी ने कहा है कि आप पहले जो वचन पत्र जारी किए थे वो तो पूरा कर ही नहीं पाए, अब इसमें नया क्या लाएंगे? कवर बदल लीजिए। जी, नरोत्तम मिश्रा जी को इतना ज्ञान है। जनता तो ये मान के चलती है कि नरोत्तम मिश्रा जी को केवल इतना पता रहता है कि दीपिका पादुकोण ने किस कलर के कपड़े पहने हैं, वो किस कलर के कपड़े पहनती है, इनसे ज्यादा उनको कोई ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो वो ये समझते कि वचन पत्र कैसे बनाया जाता है। कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो जनता से पूछकर बनाया जाता है, जनता के बीच में जाकर बनाया जाता है। किसानों की क्या समस्या है, उनको एमएसपी मिल रहा है कि नहीं, बिजली सही दाम पर मिल रही है कि नहीं, उन पर कोई ज्यादा टैक्स तो नहीं लग रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, व्यापारियों को टैक्स रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, महिलाओं को आर्थिक शक्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, गरीबों को उनको पर्याप्त भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है या नहीं सुधर रही है। ये सब जनता से पूछकर, जनता की जो समस्याएं हैं और जनता के जो सपने हैं वो इस वचन पत्र में आते हैं और उनको पूरे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश का वचन पत्र आया था 2018 में, छत्तीसगढ़ का भी आया था, राजस्थान में भी आया था। आप देखिए, एक साल में जितना कमलनाथ जी कर सकते थे उन्होंने किया, और 5 साल में जितना भूपेश बघेल और हमारे वहां के गहलोत जी राजस्थान के, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरा वचन पत्र लागू हो चुका है। यहां तक कि बेरोजगारी भत्ता भी वहां मिल चुका है। तो कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है, ये मत बोलो कि 15-15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब ऐसी घोषणा मत करो जो आप नहीं कर सकते हैं, घोषणा वही करो जो आप पूरी कर सकते हैं। आप अपने बजट पे कर सकते हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, टैक्स कितना है, कितना हम प्रदेश को मजबूत कर सकते हैं, ये सारा अध्ययन किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो अध्ययन से लेना देना कोई है नहीं, अनपढ़ लोग हैं, डिग्रियों की जांच चल रही है इनकी। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि वचन पत्र पर प्रवचन दिए जा रहे हैं, आखिर घोषणा पत्र तो बीजेपी भी जारी करेगी, वो भी तैयार करेगी, तो इस तरह के जो विवाद हैं, इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान आखिर इस तरह से आ रहे हैं, इसका आशय क्या है? जी जी, विनोद मिश्रा जी, तो विनोद जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। इस तरह के बयान का आशय सीधा सा है कि प्रदेश की जनता यह समझ सके कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र लाया है वह वचन पत्र महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो कदापि ये नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस या किसी भी अन्य दल का घोषणा पत्र या वचन पत्र के संदर्भ में जनता वाकिफ हो या जनता अपना ध्यान आकृष्ट करे। तो एक कार्यकर्ता, एक नेता और जो जिम्मेदारी है उसके नाते नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आने वाले चुनाव के मद्देनजर तो
सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वही अपने अपने राजनीतिक दलों के वचन पत्र, घोषणा पत्र आने चाहिए, क्योंकि वास्तव में इसी घोषणा पत्र और वचन पत्र से सरकार बनने पर अमल किया जाता है। जनता यह अच्छे से जानती है कि 15 माह की सरकार कांग्रेस की जो बनी थी, उसमें स्वाभाविक है कि संपूर्ण वचन पत्र का पालन नहीं किया जा सकता था। तो यदि नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा है कि वचन पूरे नहीं कर सके, तो उसका कारण जनता जानती है, लेकिन समय के अनुकूल जी वचन इसलिए पूरे नहीं किया जा सके जी, वचन इसलिए पूरे नहीं किए जा सके कि वचन पूरे होने ही नहीं दिए। जी जी 15 माह की सरकार में ठीक है 5 साल के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम कविता सोनी जी के पास अब आना चाहेंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। कविता सोनी जी, सवाल मेरा वही है, पहले उसका जवाब दें, फिर दूसरा सवाल भी आप ही से करेंगे। जी कविता सोनी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और प्रॉपर आ रही है कि आप ये बताइए कि वो अपना वचन पत्र तैयार कर रहे हैं लोगों से मिलजुल करके, और उनके वचन पत्र में वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पुराना रखते हैं, नया रखते हैं, इसका फैसला जनता के बीच जाएगा, जनता करेगी। आप लोगों को क्या दिक्कत है? जी दिक्कत कुछ भी नहीं। गृह मंत्री जी ने बस एक उनको एडवाइस दी कि पैसा तो खर्च होता है, और उन्होंने यही कहा है कि क्यों पैसा बर्बाद करना है, आप अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बस अपने आप इलेक्शन पे करिए, हमें भी खुशी होगी, आप अपनी तैयारी के साथ रहिए। लेकिन ऐसे यूं ही क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप केवल, उन्होंने जो एडवाइस दी है कि आप तो केवल अपना ऊपर का कवर बदल दीजिए, तारीख बदल दीजिए, और बस उसको वचन पत्र आप सबके साथ सामने ला दीजिए। लेकिन वो वचन पत्र नहीं है, वो तो ठग पत्र है जो उनके पास में, जो वो वचन पत्र के नाम से तैयार कर रहे, वो ठग पत्र है। जनता जानती है कि कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया गया, और गुमराह करने की साजिश के रूप में ही वो अपनी तैयारी करते हैं। ये फैसला तो जनता को करने दीजिए ना कि वो किसको ठगेंगे। बीजेपी को तो ठगने जाएंगे नहीं, जनता को ठगने जाएंगे। और जब जनता ये समझेगी वह वचन पत्र पढ़ के, तो जनता खुद फैसला कर लेगी। ये तो जनता के बीच जाने दीजिए। आप लोगों को अगर जो कांग्रेस पैसे खर्च कर रही है, तो बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका पैसा है, जैसा चाहे वैसा खर्च करें, आप बचा लीजिएगा। आप अपना जो कवर है उसको आप कवर बदल लीजिएगा, आपका पैसा बच जाएगा। देखिए, कांग्रेस की केवल रस्म अदायगी रहती है वचन पत्र के नाम पे, और जिस तरीके से वो वचन पत्र लाते हैं सामने, उसके बाद लाने के बाद वो कभी उसको पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते उसको। तो इस वजह से एक पीड़ा होती है कि आप जो जनता को आप बात करें, वादे करें, उसको कम से कम, उस जनता में मैं भी आती हूँ, बिल्कुल। और अगर मेरे सामने आप कुछ वादा कर रहे हैं, तो वादा के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। लेकिन काम करने देंगे आप लोग तब ना। नहीं कविता जी, काम करने देंगे तब ना। 1.5 साल में, 15 माह में सरकार ही गिरा देंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, कैसे पूरा होगा आप बताइए। तो क्या आप नहीं नरोत्तम मिश्रा जी के कहने का तात्पर्य यही था क्या कि वचन पत्र वही रहने दीजिए, अगर जो सरकार भी बन जाएगी तो 15 महीने में फिर हम आ जाएंगे, तो आपका पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए सिर्फ कवर बदलिए, ज्यादा पैसा ना लगाइए। आशय यही है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार गिराता कोई नहीं है। उनके पास, उनके बोझ इतना बड़ा हो गया था, उनका खुद का बोझ इतना था, वो संभल नहीं रहा था जी, इसलिए वो गिर गया जी। सरकार कभी कोई गिरा नहीं सकता, किसी को कोई गिरा ही नहीं सकता है जब तक उसकी खुद के अंदर कमजोरी नहीं होगी। और वो कमजोरी दुनिया ने देखी है, जनता ने देखी है, तो उसमें आप बार बार बीजेपी को ही क्यों बोलते हैं? मतलब घर में कोई भी काम, गलतियां आपकी हो और लाके आप बीजेपी को खड़ा कर देते हैं। जी ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत। राम पांडे जी से अब जवाब ले लेते हैं। राम पांडे जी, बात तो सही है कि वचन पत्र पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कसरत कर रहे हैं, और फिर हालत वही हो जाएगी तो फिर क्या दिक्कत होगी? ऐसे में तो नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा है वो सही है। पहले घर आपका ठीक ठाक है ना इस बार? मतलब अब जनता के लिए काम करना बंद कर दें?
बिल्कुल नहीं सर। राजनीतिक पार्टियां किस लिए होती है? जी, जनता के लिए होती है। बिल्कुल। वचन पत्र क्या है? उसमें जनता की समस्याएं होती है ना। जी, जनता की समस्याएं कैसे दूर हो? टमाटर जो 160 रुपए किलो आ रहा है और जो किसान रोड पर फेंक रहा है, किसान को फायदा नहीं मिल रहा है, जनता महंगाई से मर रही है। आखिर ये पैसा कौन से अदानी के पास जा रहा है? सर ये तभी पूरा हो पाएगा जब आपकी सरकार बनेगी। आपके जो उद्देश्य हैं बहुत उम्दा हैं, बहुत उच्च क्वालिटी के हैं, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जनता के लिए जब आप सरकार में रहें, स्थिर रहें। तो वही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सर इस बार स्थिर रहेंगे ना? ऐसे कोई फिर आपके पास तो ऐसे नहीं आएंगे कि फिर निकलने और बीजेपी फिर मार ले जाए बाजी। आपको शायद कर्नाटक चुनाव की जानकारी नहीं है जी। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीदे थे जी। वहां भी वही कांड किया था, वही अन्याय किया था जो मध्य प्रदेश में किया था। बिल्कुल। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया ना, प्रधानमंत्री तक की वहां नाक कट गई जी। इतनी उन्होंने प्रधानमंत्री ने वहां रैलियां की, इतना झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता वहां मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सारे केंद्रीय मंत्री वहां पड़े रहे, सारे मुख्यमंत्री पड़े रहे, 10 करोड़ इनके कार्यकर्ता पड़ रहे। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मानेगी। अब इतना बहुमत दो विपक्ष को कि न तो लोग सीबीआई से डरे, न ईडी से, न इनकम टैक्स से, न 35 करोड़ से, न 50 करोड़ से। तो जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है उससे अच्छी जीत मध्य प्रदेश में होगी जी। और ये अपने घोषणा पत्र की बात करें ना, भाई नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री है, अब इनसे आइडिया मांगा जाएगा तो ये तो यही कहेंगे ना कि उसमें एक लाइन डाल दो, सरकार बनने पर जनता के ऊपर मुतेंगे, जनता के ऊपर पेशाब करेंगे। दूसरी लाइन नरोत्तम मिश्रा जी डलवाएंगे कि भाई भगवान की जितनी भी मूर्तियां हैं, महाकाल लोक सहित सब मूर्तियों को खंडित कर दिया जाए। तीसरा वो उसमें डलवाएंगे, क्योंकि ये डबरा की घटना है, नरोत्तम मिश्रा जी डबरा से है, कि जनता को ऐसा कर दो कि वो जनता तलवे चाटे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के। चौथा वो डलवाएंगे कि ट्रक से खींचकर आदिवासी को पकड़कर और मार दो। अगला वो डलवाएंगे कि नेमावर में 10 फुट नीचे आदिवासियों को गाड़ दो। तो इनका जो घोषणा पत्र बनेगा वो तो पहले ट्रेलर उसका दिखाई दे रहा है। आप देखिए एक ही दिन की एक ही अखबार में इस तरह की सारी घटनाएं, मतलब इतने जनता के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं कि ये सारे के सारे अपने घोषणा पत्र में डाल सकते हैं। ये फ्री है, महंगाई बढ़ाएंगे, टमाटर 160 रुपए किलो देंगे, गैस सिलेंडर 1200 में देंगे, पेट्रोल 100-150 का देंगे, यहां तक कि इनके अंधभक्त कहते हैं 500 में लेंगे। तो इनको तो ये बोल देना चाहिए कि हम 500 में अंधभक्तों की डिमांड पर 500 रुपए में पेट्रोल देंगे। ये फ्री है अपने घोषणा पत्र में जो भी डालना चाहे, इसलिए इनको घोषावीर कहा जाता है। ठीक है, हम वचन देते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए जी। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। कविता सोनी जी, नरोत्तम मिश्रा जी ने कवर बदलने के लिए बात की कि कांग्रेस अपने पुराने घोषणा पत्र का कवर बदल ले, लेकिन राम पांडे जी ने आपको सुझाव भी दिए हैं। आप अपने घोषणा पत्र में मेंशन करेंगे इसको? बीजेपी करेगी? मैं राम पांडे जी से ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो जिस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, ये एडवाइस को उनको खुद भी लागू करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और इन्होंने तो युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, इन्होंने तो बहुत सारी ऐसी बातें कह दी थी, इतनी योजना ला दी थी, लेकिन 15 महीना अगर जिसको कुछ करना होता है तो शुरुआत करता है, वो बोलता नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं देता। लेकिन इनके पास केवल बहाने बहाने बहाने, जो ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं। उसके बाद में कुछ इनके घर में लड़ाइयाँ होती है तो भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। ये इनके पास कोई तथ्य है नहीं है कि विधायक बिके या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो पता भी नहीं है। ये लोग बिल्कुल प्रूफ के साथ बता देते हैं कि हमें पता है। इनको बहुत कुछ नॉलेज है कि इनको सारा कुछ पता है कि इनके यहाँ जितने विधायक बिकने के लिए आते हैं। तो मेरा इनको एक एडवाइस और है राम पांडे जी को कि इस बार जो आप टिकट दें तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके विधायक फिर से। कविता सोनी जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक बात आपने कही है और बहुत मार्के की बात आपके मुंह से निकल गई।
आपने ये कहा है कि कांग्रेस में जो आते हैं टिकट लेने वो बिकने के लिए आते हैं, जो विधायक जीत के आते हैं बिकने के लिए आते हैं, तो खरीदने के लिए आप लोग हैं क्या? खरीदते भी हैं? और जो आपने सरकार गिराई थी, जो बीजेपी ने सरकार गिराई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो क्या खरीदा था क्या? सत्य क्या है? बीजेपी ने सरकार गिराई नहीं थी जी, यही बात मैं राम पांडे जी को बोल रही नहीं तो हूँ कि आप खरीद मुझे proof नहीं, ये दीजिए कैसे कि आपको आपके पता चला कि विधायक ने बिकते हैं पैसे लोग? लिए। मैडम, ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ के ऐसा विधायक राम बिकते हैं? पांडे जी ने बोला। किसने बोला? ऐसा राम पांडे जी, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि मुझे भी बता दीजिए, कोई जी। आपके पास तथ्य नहीं, है, हमने तो सबूत है, आपके आप मुखार मुझे बिंदु भी से बता सुना। दीजिए, मैं भी अपना क्लियर कर लूँ। जी, नहीं, हम तो आपके मुखार बिंदु से सुने हैं कि ये इनके खेमे में जो विधायक आते हैं वो बिकने वाले आते हैं, तो खरीदने वाले तो आप लोग हैं। इसका मतलब, राम पांडे जी इसका का कहना मतलब है कि 15 आपके विधायक खरीदे गए। जी, ठीक है। विधायक, ऐसा इनका कहना है कि हमारे विधायक खरीदे गए, लेकिन हमारे विधायक, हमारे पास प्रूफ तो हमें दे दीजिए, तब तो मैं उस पर आगे की बात करूं। जी, ठीक है। खरीदने और बेचने की बात आ गई, कोई घोषणा सूचना पत्र में नहीं ये भी आप लोग दोनों मेंशन कर दीजिएगा कि कौन बिकता है कौन खरीदता है। जी, विनोद मिश्रा जी, जिस तरह की बातें मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रही हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये विधायक खरीदने और बेचने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन विधायकों के खरीद फरोख्त की बात को अगर जो हम किनारे रख दें, तो एक जो महत्वपूर्ण बात सामने आती है वो ये है कि घोषणा पत्र चाहे कांग्रेस बनाए मंथन करके या फिर बीजेपी बनाए, क्या घोषणा पत्र की सारी बातें पूर्ण कर पाते हैं लोग? देखिए, अमूमन इस पंचवर्षीय के पूर्व तो ऐसा देखने में नहीं आया था कि जितनी घोषणाएं या वचन पत्र में वर्णन रहते थे वो सारे पूर्ण कर लिए जाते थे। किंतु इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने ऐसे प्रयास किए हैं कि उन्होंने जो भी अपने वचन पत्र या वादे कहे हैं उन्होंने जनता के बीच रखे हैं, उसे लगभग 100% पूरा करने का वे प्रयास किए। वही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने भी, क्योंकि निरंतर सरकार पे बनी हुई है, तो वह भी जनता के बीच अपने जो उद्देश्य हैं या कार्य घोषणाएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। भले वो प्रयास चुनावी साल के अंतिम वर्ष में कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास करने का अब राजनीतिक दल अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। उन्हें अब यह पता है कि अन्यथा जनता उन्हें झूठा समझेगी और अगली बार उन पर विश्वास नहीं करेगी। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लोगों से वायदे किए थे उसमें कितने प्रतिशत पूरा कर चुकी होगी, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं सर? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, हम एक संकल्प पत्र का शब्द दिया था कि हम कार्य करते हैं, तो हम अपनी योजनाओं को पूर्ण करेंगे। तो मुझे लगता है कि 75% से ऊपर तो कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, और बाकी जो रोजगार के संबंध में है तो आप देख रहे हैं कि निरंतर विज्ञापनों के माध्यम से या ये अभी जो संविदा कल्चर समाप्ति की बात की थी उसको प्रयास कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की बात पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो डायरेक्ट समाज से जुड़े विषय हैं उसे वे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम आपके पास आएंगे। कविता सोनी जी, सवाल आपसे, जैसा कि राम पांडे जी ने कहा कि महंगाई की भी बात करी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें, ये लाइनें आप डलवा दीजिए इसमें अपने घोषणा पत्र में। चलिए, इनकी बात को एक किनारे रखते हैं, लेकिन अभी बीजेपी क्या सोचती है या आप क्या सोचती हैं कि जनता कहाँ कहाँ परेशान है, और क्या अभी आप लोग कर नहीं पाए हैं सरकार में रह के और करने की इच्छा है जो अभी कर ना पाए हों, और जनता एक बार और आशीर्वाद दे आप लोगों को तो उसे कर जाएंगे? राम पांडे जी क्या है, धनिया मिर्ची टमाटर से ऊपर उठ भी नहीं पा रहे हैं।
ये आप सभी को पता है कि सीजनेबल वेजिटेबल्स होती हैं, 1-2 महीने के लिए बढ़ जाते हैं इनके रेट, उसके बाद में वो फिर बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद सीजनेबल सब्जियां वेजिटेबल्स आती हैं, उसमें 5-5 रुपए किलो भी बिकते हैं। तो राम पांडे जी ये क्यों नहीं कहते कि सस्ताई इतनी हो गई है कि लोग उसको खा नहीं पा रहे, इतना सामान मिल रहा है 5 रुपए में। लेकिन राम पांडे जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, कर्नाटक के चुनाव के लिए उन्होंने बोला कि सभी लोग लगे रहे और वो उनको मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और सभी, देखिए जब भी अब कोई मैदान में जाता है, चुनाव की रणनीति बनाता है और जाता है, वहाँ पे अपनी पूरी मेहनत करता है और उम्मीद भी करता है और हमें सफलता मिली भी। हमें जो सफलता मिली हम उस पर बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमें वहाँ पे सहयोग मिला, सभी का, जनता का जो प्यार मिला आदरणीय मोदी साहब को, उनकी जो रैलियां होती थी वो देखने लायक होती थी। व्यक्ति विशेष और विशेष समुदाय की हम बात करना नहीं चाहते, लेकिन अभी हमारे 75% वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला कि 75% हम अपने कार्यों से सफल हैं। उसके बाद अगर लगता है, मैं कहती हूँ कि हम अपने कार्यकाल से और अपने सहयोग से हम पूरा तरीके से संतुष्ट हैं। और अभी जो थोड़ा बहुत कुछ लगता है कि और हमें कुछ करना चाहिए, तो हम अपने घोषणा पत्र को और आगे बढ़ाएंगे और उसमें कुछ चीजें और जो जरूरत होगी हम उसको मेंशन करेंगे। लेकिन हम पुराने घोषणा पत्र को लेके नहीं आने वाले हैं कि जो बोल दिया बस वही चल रहा है। चलिए ठीक है, राम पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी में ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की दी जाती है, सदस्यता ही तब मिलती है जब आप झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, सीधा सा मतलब है 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। क्या कहा था इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में, रैलियों में बोला था ना सब जगह डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। राम पांडे जी एक बात में आपको पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा। करोड़ जो मैडम देखिए, मैंने कहा था ना ये लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए ये बीच में टोक रहे हैं। इनसे पूछिए 100 रुपए में इनको बिजली मिली कि नहीं, इनके घर में मिली कि नहीं, इनसे पूछिए कमलनाथ सरकार में 100 रुपए में बिजली मिली कि नहीं, इनसे पूछिए। 100 रुपए में बिजली मिली कि नहीं आपको, आपके पड़ोसी को 100 रुपए में बिजली मिली कि नहीं। यदि इनके घर में कोई किसान है तो पूछिए कर्ज माफी हुई कि नहीं, इनके क्षेत्र में गौशाला बनी कि नहीं बनी। जो 1 साल में पूरे दुनिया में कोई नहीं कर सका वो कमलनाथ जी ने किया, क्योंकि जनता को कमलनाथ जी पर विश्वास है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली हम फिर से फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली का बिल आधा आएगा, किसान कर्ज माफी करेंगे, ओपीएस देंगे। इनसे पूछिए इनके घर में कोई ओपीएस वाला है तो, और आप चेक कर लेना, जब कमलनाथ सरकार बनेगी आप मुझे फोन कर लेना। जो कमलनाथ जी घोषणाएं कर रहे हैं वो आपकी तरह झूठे नहीं है, शिवराज जी की तरह झूठे नहीं है, मोदी की तरह झूठे नहीं है, ये नरोत्तम मिश्रा की तरह झूठे नहीं है, ये बीच में टोक रही है। इसका मतलब कितने झूठे लोग भरे हुए हैं। ये बोल रही थी मैं चुप था क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, ये झूठी है, झूठ बोलने वाले लोग बीजेपी में, इसलिए ये सच बोलने वाले का मुंह बंद ठीक है। हमारा झूठे लोग सच बोलने वालों का मुंह बंद करना, समय इजाजत नहीं देता, समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। सभी मुंह बंद कराइए। जी समय इजाजत नहीं देता। राम पांडे जी, कविता जी, विनोद मिश्रा जी, समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर वचन पर प्रवचन, हमारे इस डिबेट में भी वचन पर प्रवचन हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया, प्रवचन दिया कि आप ये मेंशन कर लीजिए, और बीजेपी ने कांग्रेस के वचन पत्र पर तो ये कहा ही है कि आप कवर ही बदल लीजिए क्योंकि पूरा करना ही नहीं है। कौन पूरा करता है अपने वचन को और कौन संकल्प को पूरा करता है, ये तो जनता बेहतर जानती है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये इस बात का पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन संकल्प पूरा कर रहा है और कौन अपने वचन को पूरा कर रहा है। लेकिन तब तक सियासत में वचन पर प्रवचन होते रहेंगे। आप भी सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।